नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 9 दिसंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहेंगे आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिमाचल जीके से रिलेटेड। जो आजकल पैटर्न चला हुआ है हमीरपुर बोर्ड का, उसी के आधार पर हम अब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं डेली। तो आप डेली इस वीडियो को फॉलो करें और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, जिससे ये होगा कि जो भी पीडीएफ होगी आपकी, जो भी करंट के पेपर चले हैं उसकी पीडीएफ आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपके हाई कोर्ट क्लर्क के लिए, अदर जो भी एग्ज़ाम होंगे हिमाचल प्रदेश के, जैसे जीओ हो गया, क्लर्क हो गया, तो इनके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 से। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कम्स अंडर। संविधान उपचार का अधिकार खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो ये आता है आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ए इसका सही आंसर होगा 115 का। अगर हम बात करें ये आपकी संविधान उपचार की, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की, तो क्वेश्चन ये भी इससे प्रीवियस ईयर पेपर में पुट होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ये कौन से आर्टिकल में आती है। तो आर्टिकल 32 में आती है। ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं आर्टिकल 32 में, इसी को संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116। द राज्यसभा वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। राज्यसभा का गठन पहली बार खालिस्तान को हुआ। तो ये जो गठन हुआ राज्यसभा का पहली बार, तो ये हुआ 3 अप्रैल 1952 को। 116 का सी सही आंसर है। अगर हम बात करें राज्यसभा से कि राज्यसभा से प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पेपर में कि हाउस ऑफ एल्डर्स किसे कहा जाता है। तो हाउस ऑफ एल्डर आपके राज्यसभा को कहा जाता है और उच्च सदन भी राज्यसभा को ही कहा जाता है। और क्वेश्चन ये पुट होता है यहाँ से कि जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु, न्यूनतम कितनी आयु चाहिए। तो 30 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। और सीटें पूछ ली जाती हैं राज्यसभा की कि कितने सीटें हैं राज्यसभा में। तो 250 सीटें हैं आपकी राज्यसभा में। ठीक है। और एट प्रेजेंट इसमें 245 सीटें हैं। ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, अधिकतम भी 250 और इस टाइम कितनी भरी हुई हैं तो 245। और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो उनकी कार्य अवधि कितनी होती है। तो उनकी तो 6 वर्ष के लिए उनको चुना जाता है राज्यसभा के मेंबर्स को। ठीक है। और जो राज्यसभा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पेपर में कि राज्यसभा स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है। तो राज्यसभा सभा स्थायी सदन है और जो कभी भंग नहीं हो सकती। ठीक है। और जो क्वेश्चन ये भी राइज होता है यहाँ से कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो मतलब वन जो इसके जो सदस्य हैं वो कितने साल बाद रिटायर होते रहते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। और उनके स्थान पर नए सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है राज्यसभा से। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी पेपर में, जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन 117। अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इफ। किसी दल को एक राष्ट्रीय दल के रूप में पहचाना जाता है यदि, तो यदि इट सिक्योर 5% ऑफ द वोट पोल्ड इन 4 स्टेट, वो 4 राज्यों में मतदान किए गए वोटों में से 5% वोट प्राप्त करता है, तो वो फिर नेशनल पार्टी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। Which constitutional amendment gave the parliament an absolute right to amend the constitution, including the provision contained in part 3 thereof? किस संवैधानिक संशोधन ने संसद को भाग 3 में निहित प्रावधानों सहित संविधान के संशोधन करने का संपूर्ण अधिकार प्रदान किया है। तो ये किया है आपका 42वां संविधान संशोधन ने।
तो अगर हम बात करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो क्वेश्चन ये भी पुट होता है कि ये किस वर्ष किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 1976 1976 में हुआ ये 42वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या था कि इसमें प्रस्तावना में जोड़ा गया आपका पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए आपके संविधान में, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, द फंक्शन ऑफ द पंचायत समिति इज, पंचायत समिति का कार्य है। तो जो पंचायत समिति का कार्य है वो है आपका इम्प्लीमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम्स, समुदाय विकास योजना कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना आपका पंचायत समिति का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, फिजिकल डिफिसिट इन द यूनियन बजट मीन्स, संघ बजट में राजकोषीय घाटा अर्थात, तो है ये है आपका बजटीय घाटे तथा आंतरिक एवं बाह्य ऋणों में हुई शुद्ध बढ़ोतरी का योग। द सम ऑफ बजटरी डिफिसिट एंड नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स। तो 120 का सी सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, कौन सा राष्ट्रीय विकास समिति के सदस्य नहीं है। तो वो राष्ट्रीय विकास समिति के सदस्य आपके भारत के राष्ट्रपति नहीं हैं, डी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ से कि इसका जो गठन है तो गठन कब हुआ, तो ये पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इसका गठन हुआ आपका 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। और इसमें क्या होता है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं ये इसके सदस्य होते हैं, नीति आयोग के सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री भी इसके ये चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एज अ होल इज, संपूर्ण रूप से पृथ्वी का विशिष्ट गुरुत्व है। तो ये है आपका 5.52, 122 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट, तो हमें इसमें असत्य बताना है। तो इसमें असत्य क्या है, तो अगर इसमें देखें कि अगर तूफानी चालीसा दक्षिण अक्षांतर है तथा पश्चिमी हवाएं प्रचलित हैं, ये भी ठीक है। मानसूनी स्थानीय मौसमी पवनें हैं, मानसून आर लोकल सीजनल विंड्स। तो मानसून लोकल सीजनल नहीं है, मानसून सीजनल विंड्स हैं। तो ये आपका करेक्ट असत्य है, करेक्ट नहीं है। तो अगर हम बात करें नीचे भी, तो डोलड्रम बेल्ट राइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। तो जो डोलड्रम बेल्ट हैं ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में ही होती हैं। और हॉर्स लैटिट्यूड आर फाउंड बिटवीन ट्रेड विंड एंड वेस्टर्न लाइन, ये भी आपका सही है। इनमें से सही एक बी नहीं है, मानसून आर लोकल सीजनल विंड्स, क्योंकि मानसून ये होती हैं आपकी सीजनल विंड, लोकल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट सी, निम्न में से कौन सबसे गहरा सागर है। तो सबसे गहरा सागर है आपका कैरिबियन सी, 124 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, विच रीजन गेट्स नो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, किस वर्ष में वर्ष पर्यंत वर्षा नहीं होती। तो ये नहीं होती आपकी टुंड्रा प्रदेश में। तो टुंड्रा प्रदेश रीजन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें बर्फ रहती है टुंड्रा रीजन में, और इसमें पेड़ नहीं होते, इस वजह से यहाँ का मौसम ठंडा और ड्राई मौसम रहता है। तो यहाँ रेनफॉल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, विच रिवर फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात, कौन सी नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात से गुजरती है। तो ये गुजरती है आपकी ताप्ती नदी, डी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी आपकी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मूलतलाई से निकलती है। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये भी पुट हो जाता है पेपर में कि जो ताप्ती नदी है वो निकलती कहाँ से है, वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मूलतलाई से निकलती है। और ये अंत में कहाँ मिल जाती है, तो ये अंत में बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, और ये आपके महाराष्ट्र और गोवा गुजरात से गुजरती है ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 127, विच स्टेट हैज़ नो थर्मल पावर स्टेशन, किस राज्य में ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। तो ये नहीं है आपके हरियाणा में। बाकी हम बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में यहाँ थर्मल पावर स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये हिमाचल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो इसमें पूछा गया है कि द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर इज, बिलासपुर जिले में सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये बिलासपुर जिले में सिरखट जो है यह सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। डी इसका सही आंसर होगा 121 का। अगर हम बात करें सतलुज नदी की तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं वैसे, तो इसकी सहायक नदियां एग्जाम में पूछ ली जाती है अक्सर, जैसे बसपा, स्पीति नदी, नोगली खड्ड, ये सहायक नदियां हैं सतलुज नदी की। वैदिक नाम पूछ लिया जाता है सतलुज का, तो वैदिक नाम सतलुज का है सुतुद्री और संस्कृत नाम है इसका सतुद्र। और ये अगर बात करें कि कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी, तो यह तय करती है आपकी 320 किलोमीटर की दूरी। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं सतलुज नदी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, विच बिकेम द फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1954, 1994 में हिमाचल प्रदेश का पांचवा जिला कौन सा बना, तो ये बना आपका बिलासपुर। बिलासपुर 1994 में हिमाचल प्रदेश का पांचवा जिला बना। नेक्स्ट 23, इन बौद्ध लिटरेचर मंडी एंड रिवाल्सर एरिया इज कॉल्ड एज, बौद्ध साहित्यों में मंडी और रिवाल्सर क्षेत्र को क्या 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 कहा गया है, तो ये कहा गया है जोहर। जोहर कहा गया है आपका बौद्ध लिटरेचर में मंडी और रिवाल्सर क्षेत्र को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखने हैं ये क्वेश्चन, ऐसे हायर लेवल के क्वेश्चन अब आ रहे हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, हु इरेक्टेड द रॉक एडिक्ट एट कालसी ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टॉन्स एंड जमुना सिरमौर स्टेट, जमुना सिरमौर राज्य और टॉन्स के संगम पर कलसी में किसने शिलालेख बनवाया था, तो ये शिलालेख बनवाया था आपका अशोका ने। 124 का डी सही आंसर है। अशोका ने शिलालेख बनवाया था आपका जमुना और टॉन्स के संगम पर, कलसी में एक जगह पड़ती है, तो यहाँ पर शिलालेख बनवाया था अशोका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, द फर्स्ट सिख चीफ हु इन्वेडेड कांगड़ा हिल्स ड्यूरिंग द लेट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी वाज, प्रथम सिख सेनापति जिसने कांगड़ा पर्वतों पर 18वीं सदी के पश्चात भाग के दौरान आक्रमण किया था, तो ये किया था आक्रमण आपका जस्सा सिंह रामगढ़िया ने। 125 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, विच फेमस सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय कैप्टन राम सिंह, कैप्टन राम सिंह द्वारा कौन सा गाना गाया गया था, तो ये गाना गाया गया था कैप्टन राम सिंह के द्वारा जन गण मन। 126 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, विच वाज नॉट द लीडर ऑफ चंबा रियासती प्रजामंडल, निम्न में से कौन चंबा रियासती प्रजामंडल का नेता नहीं था, तो अगर हम बात करें इसमें तो जसवंत राय, दौलत राम, विद्यासागर ये सारे नेता थे चंबा रियासती प्रजामंडल के। इसमें देवीदास मुसाफिर नेता नहीं था चंबा रियासती प्रजामंडल का, तो डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128, चैत्रैल फेस्टिवल इज हेल्ड एट, चैत्रैल उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये होता है आपका चौगांव किन्नौर में। चौगांव एक जगह पड़ती है किन्नौर में, यहाँ पे आपका चैत्रौल फेस्टिवल मनाया जाता है। 128 का सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129, मगरू महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो अगर हम बात करें मगरू महादेव मंदिर की तो ये मंदिर आपका करसोग में स्थित है। 129 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, देयर इज सीमेंट फैक्ट्री इन सिरमौर सेट अप बाय सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एट, भारतीय सीमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा सिरमौर में कहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई, तो ये स्थापित की गई आपकी राजवन में। 130 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वाज सेट अप इन विच ईयर, डॉक्टर वाई एस परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया आपका 1985 में। अगर हम बात करें डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की, तो इससे क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि इसका फर्स्ट वीसी कौन था इस यूनिवर्सिटी का, तो फर्स्ट वीसी थे इसके डॉक्टर एम आर ठाकुर, तो ये बात भी अपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 132, इन विच ईयर द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ब्रांच वाज ओपन इन केलोंग,
केलोंग में प्रथम पोस्ट ऑफिस ब्रांच किस वर्ष स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई है आपकी 1869 में पोस्ट ऑफिस ब्रांच स्थापित की गई आपकी केलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, द लैंग्वेज ऑफ अर्लीस्ट सेटलर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज। हिमाचल प्रदेश के प्रारंभिक रहवासियों की भाषा थी, तो ये थी आपकी कोलारी। 133 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, देयर इज अ CSIR कॉम्प्लेक्स नियर। CSIR कॉम्प्लेक्स किसके पास बना है? तो ये बना है आपका पालमपुर में। 134 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, द टाउन रामपुर इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर। रामपुर शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो ये बसा है आपका सतलुज नदी के तट पर। 135 का ए सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थे आज। इसमें हिमाचल जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हमने, पॉलिटी के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस हो गए, इकोनॉमी के क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस हो गए। तो ये काफ़ी जो आजकल पेपर चले हुए हैं उन पेपरों के अकॉर्डिंग ही ये आपको क्वेश्चन आंसर बताए जा रहे हैं, ठीक है। जिसे आने वाले एग्ज़ाम है उस वो आप अपडेट रहें क्वेश्चनों से कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल हिमाचल प्रदेश में जीके के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।